साथियों नमस्कार। वंशानुगत विशेषक हेरिडिटी ट्रेट्स ट्रेस का जो अर्थ है विशेषक से लिया जाता है, शील गुणों से लिया जाता है। हमने पहले भी ट्रेट्स का अर्थ पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में जानने के लिए किया था। तो आज चर्चा होनी है वंशानुगत विशेषक की, जिसमें हम हमारे जीव वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग करके वंशानुगत विशेषक इनकी जो है कुछ संख्या निर्धारित की है। तो 200 वंशानुगत विशेषक जो है अब तक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो विशेषक में जो है संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल, दूसरा है क्रियात्मक अर्थात फंक्शन से, तीसरा है मानसिक अर्थात मेंटल, चौथा है असाधारण अर्थात एबनॉर्मल। तो ये जो चार चीजें हम देख रहे हैं ये विशेषक हैं। इन विशेषक के लक्षण क्या हैं और उदाहरण क्या हैं, इन पर भी चर्चा होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम वंशानुगत विशेषकों के लक्षण क्या हैं इसे जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम संरचनात्मक स्ट्रक्चरल करते हैं, जो कि शरीर की संरचना से संबंधित विशेषक है। विशेषक के उदाहरण क्या है? शरीर की संरचना है तो इसमें शरीर आ गया, अंगों की माप आ गई, आकृति हो गई, बालों का रंग कैसा है, बालों की आकृति क्या है, बालों का विन्यास क्या है, यानी किस फॉर्मेट में कटाया गया है बाल, नेत्रों का रंग क्या है, त्वचा का रंग क्या है, शरीर के कद क्या है, लंबा है कि बौना है। तो ये क्या हो गए? स्ट्रक्चरल हेरिडिटी के जो है एक पैमाना हो गया। दूसरी चीज है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल। तो इसमें विशेषक का लक्षण यह है कि यह शरीर की क्रिया प्रणालियों से संबंधित लक्षण है। शरीर की क्रिया कैसे हो गई? जैसे आपके शरीर की क्रिया, आपका अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, प्रजनन क्षमता, दीर्घायु, रक्त वर्ग। जैसे आपका कौन सा रक्त वर्ग है, ए है कि बी है कि ओ है। तो हमने इसके बारे में जो है पढ़ा था कि सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है, कौन किस रक्त वर्ग का व्यक्ति सबको खून दे सकता है, किस वर्ग का व्यक्ति सबके खून को ले सकता है। तो यह भी एक फंक्शनल हेरिडिटी का पैमाना है। तीसरा है मानसिक योग्यताओं तथा व्यक्ति से संबंधित लक्षण। तो मानसिक योग्यता क्या हो गई? जैसे कोई साहित्य में अत्यधिक रुचि रखता है, कोई गणित मैथमेटिक्स में अधिक रुचि रखता है, कोई वैज्ञानिक व गायन जैसी योग्यताओं में रुचि रखता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है E=mc², उसके माध्यम से उन्होंने जो एटम बम बनाया था और जिसका जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में प्रयोग हुआ और 2.5 लाख के करीब लोगों की जान गई और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो आइंस्टीन ने बताया कि प्रकृति में इतनी शक्ति है, उतनी ही शक्ति एक व्यक्ति में भी होती है। तो एटम बम का निर्माण आज शांति के लिए किया जा रहा है, शांति की दृष्टि से किया जा रहा है।
हर देश इसके होड़ में है। तो इसी तरीके से जो मानसिक योग्यताएं हैं उनमें बुद्धि, सृजनात्मकता, शक्ति, रुचि, मितव्ययिता, स्वामी भक्ति, स्वाभिमान और एक मिजाज होता है, उसको जो है इसमें रखा गया है। तीसरा है मानसिक अर्थात मेंटल। तो मानसिक की बात हमने कर ली। और चौथा है असाधारण, एबनॉर्मल, यानी वंश परंपरा से प्राप्त लक्षण। आपके दादा से आपके पिता में, आपके पिता से पुत्र में, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वंश परंपरा है, यही असाधारण विशेषक है। इसमें क्या जो है उदाहरण मिलता है कि बहुअंगुलियाँ हो गई, गंजापन हो गया, वर्णांधता हो गई, अतिरिक्त स्राव हो गया, रंजकहीनता हो गई, एनीमिया हो गया, एक मिर्गी की बीमारी बहुत असाधारण होती है, एक रोग है जो बहुत एल्कैप्टोनूरिया एक भी ऐसे जो है अनेक असाधारण एबनॉर्मल विशेषक होते हैं हेरिडिटी ट्रेट्स के। तो आज हमने हेरिडिटी ट्रेट्स के बारे में इन सारी बातों पर चर्चा की। आगे भी हम बालक के विकास में जो ये हेरिडिटी वंशानुक्रम का महत्व होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।